हेलो एवरीवन, तो ये है क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट और इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हमें पढ़ना है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट। तो सबसे पहले जान जाओ कि सॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो हर वो चीज जो आयन से मिलकर बनी होती है उसको हम सॉल्ट बोल देते हैं। तो अगर उसके अंदर आयन्स है, परफेक्टली आयन मतलब क्या, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। आयन दो तरह के होते हैं हमारे पास। यानी अगर कोई सबस्टांस है जो आयन से मिलकर बना हुआ है, कैटायन और एनायन, अगर कोई भी चीज है जो आयन से मिलकर बनी हुई है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। यानी कोई भी सबस्टेंस, KCl है, KCl सॉल्ट क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही पानी में डालोगे K प्लस अलग Cl माइनस अलग, तो कहने का मतलब क्या हुआ है, आयन से मिलकर बना हुआ है तो इनके अंदर आयन्स होते हैं, परफेक्टली लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। तो ये हमारे सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट्स। आप ध्यान रखने से वो कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर कैटायन और एनायन होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। अब सॉल्ट के टाइप कितने हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बेसिस लेके चल रहे हो, किसके हिसाब से आप कैटेगराइज कर रहे हो। तो सबसे पहला जो हमारे पास नॉर्मल कैटेगरी है वो है एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। देखो, आपको अगर पहचानना है कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एक सॉल्ट देखा NaCl। मैं तरीका बता रहा हूं आपको। पहले आपको दो हिस्सों में तोड़ लेना है, पीछे वाले हिस्से के साथ H लगा देना है HCl, आगे वाले हिस्से के साथ OH लगा देना NH। बिना वैलेंसी कोई काम नहीं करना। यहाँ मैंने एक OH इसलिए लगाया कि Na की वैलेंसी +1 होती है और Cl की -1 होती है, इसलिए एक लगाया। तो NaCl जो है वो NaOH बेस और HCl एसिड से बना है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। NaOH भी स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है, HCl भी हमारा स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों मजबूत है, दोनों लड़ेंगे, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा तो क्या सोल्यूशन बनेगा? न्यूट्रल। यानी सॉल्ट ये आपका न्यूट्रल है। सॉल्ट क्या है आपका? न्यूट्रल। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कौन आपका न्यूट्रल है, कौन एसिडिक और कौन बेसिक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में एसिड जो होते हैं, एसिड में जो स्ट्रॉन्ग है हमारे, स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास, वो कौन कौन आते हैं? HCl, H2SO4 है ना, और HNO3, ये आपका स्ट्रॉन्ग में आता है। और वीक में कौन कौन आते हैं? तो वीक में आता है आपके पास एक तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड और एक HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये आपके वीक में आते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे ही बेस में कौन कौन स्ट्रॉन्ग में आते हैं? तो हमारे बेस में दो ही हैं, NaOH और KOH। ये स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा मॉडरेट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा मॉडरेट होता है, ये मॉडरेट होता है ना, मॉडरेट होता है। वीक में कौन कौन आते हैं हमारे पास? ये स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा, है ना। वीक में कौन कौन आते हैं हमारे पास? कमजोर में कौन कौन आते हैं? तो वीक में हमारे पास सबसे पहला आता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बहुत बार आएगा तुम्हारे सामने, तुम ध्यान रखना इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल ट्वाइस, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। तो ये सब हमारे वीक कैटेगरी में आते हैं। वीक आपके बेसिस हैं, ठीक है ना। तो इनका तो ध्यान रखना है कि वीक कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हीं के जरिए आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कौन एसिडिक है, कौन बेसिक सॉल्ट है हमारा, ठीक है ना। अब मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, तो NH4Cl है तो बेस आ जाएगा NH4OH, और Cl है तो एसिड क्या आ जाएगा हमारा? HCl। क्या आ जाएगा? HCl। आपको पता है ये वीक है और ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग। जीता कौन? HCl। यानी HCl क्या है हमारा? एसिड था, तो यानी आपका सॉल्ट भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा भाई? एसिडिक होगा। इस तरीके से पता लगा सकते हो आप, ठीक है। बेसिक में क्या आएगा हमारे पास? मान लो आपने क्या ले लिया इस बार, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो ये आपका बेस क्या है इसका? NaOH, और एसिड क्या है? CO3 है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3। आपको पता है ये वीक है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। कौन जीता है इस बार? बेस। कौन जीत गया? बेस। अगर बेस जीत गया यानी सॉल्ट कैसा होगा आपका? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। और न्यूट्रल का एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया, NaCl है ना, NaCl KCl, ये आपकी न्यूट्रल के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? न्यूट्रल के। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कौन एसिडिक सॉल्ट है, कौन बेसिक सॉल्ट और कौन न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया होगा तुम्हें ये? तो ये तीन तरह के सॉल्ट होते हैं हमारे पास, जो आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। तो अगली कैटेगरी हमारे पास क्या है? अब आयंस उसके अंदर कैसे हैं, उनके अंदर के आयंस को देख के अगर पता लगा रहे हो तो ये आपका क्या होता है? दो तरह के तुम्हें स्पेशल पढ़ने, एक डबल सोल्ट और एक मिक्स सोल्ट। अगर एक सोल्ट के अंदर दो अलग अलग सोल्ट मिक्स होकर फिर बनाया जा रहा है उसको डबल सोल्ट बोलते हैं। तो दो अलग अलग सोल्ट को हाइड्रोलाइज करके एक जगह मिला के उसके बाद फिर क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करके एक जगह उसको वो करा जाता है, मतलब मिक्स करा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइज करके मिक्स करा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, एक मोर सोल्ट है और एक फेरिक एलम है। मोर सोल्ट जो है हमारा, उसका क्या है? हमारा फेरस
सल्फेट और अमोनियम सल्फेट इससे मिलकर बना हुआ है। और ऐसे ही फेरिक एलम जो है हमारे पास वो पोटेशियम सल्फेट और आयरन सल्फेट से मिलकर बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट मिलकर बना होता है डबल सॉल्ट कहते हैं। ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से याद रखना, डबल सॉल्ट का मतलब जो दो सॉल्ट से मिलकर बने हुए, ठीक है। उसके बाद मिक्स सॉल्ट, जिसके अंदर एक दो या दो से ज़्यादा तरह के कैटायन या एनायन पाए जाते हैं। तो वो सॉल्ट जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के कैटायन या एनायन पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, डबल सॉल्ट। जिसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसमें आयन कैटायन तो Ca+ होता है, लेकिन एनायन में एक तो Cl- होता है और एक OCl- होता है। दो तरह के एनायन पाए जाते हैं इसके अंदर, इसलिए मिक्स सॉल्ट है। क्या है ये आपका मिक्स सॉल्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कुछ, अब यहाँ से चालू होता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। वो तो चलो उसमें तो इंपॉर्टेंट बस ये एक वाला पार्ट था कि एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट पहचानना आना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट सॉल्ट चालू होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉल्ट है नमक, NaCl, जो हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट। अब टेबल सॉल्ट जो है उसको पाने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, समुद्र के अंदर भरा पड़ा भरपूर मात्रा में समुद्र के अंदर। तो कुछ नहीं करना, आपको निकाल के लाना समुद्र का पानी, इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढों में डाल देना, सूखने के लिए छोड़ देना, पानी उड़ जाएगा नीचे, क्या बच जाएगा हमारा, नमक बच जाएगा। लेकिन वो जो नमक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, कच्चा नमक कहते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट जो होता है वो खाने लायक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी है। भाई समुद्र के अंदर सिर्फ NaCl नहीं है, साथ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसके अंदर, बहुत सारे सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, बहुत तरह के सॉल्ट मिक्स होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है वो आपका खाने लायक नहीं होता, वो अभी कच्चा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है ना। एक तरीके से क्या है, इंप्योरिटी मिली है उनके अंदर, तो उसको क्लीन करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो कहने का मतलब नमक पाने के लिए कुछ नहीं करना, समुद्र में जाना है, समुद्र का पानी निकालना है, गड्ढों में रख के छोड़ देना है, अपने पानी उड़ेगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका, इस तरीके से रॉक सॉल्ट बन जाएगा। अब इसको प्यूरीफाई करना है हमें, तो प्यूरीफाई करने के लिए करता है लो अमाउंट ऑफ वाटर में डालते हैं, इसको कम अमाउंट ऑफ वाटर में डालते हैं ताकि वो सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल है वो घुल जाए, लेकिन NaCl ना घुले आपका। और उसके अंदर से HCl गैस पास कराई जाती है और ये बार बार प्रोसेस दोहराई जाती है ताकि क्या हो सके आपका उसके अंदर से प्योर NaCl बाहर निकल जाए। फिर उसी NaCl में आयोडीन डाल दिया जाता है और हमारे पास खाने के लिए आता है, ठीक है ना, आयोडीन इवापोरेटेड नमक। तो आयोडीन डालना जरूरी होता है जो गोइटर से बचाता है हमें, ठीक है ना, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इस तरीके से आपका NaCl वो होता है सेपरेट, को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अब NaCl बहुत काम आता है, पता खाने में भी काम आता है, NaCl हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और NaCl का इस्तेमाल जो है बाकी कई सारे सॉल्ट्स को बनाने में भी किया जाता है, बहुत सारे लैब के जो सब्सटेंस होते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले NaCl का जो NaCl का यूज़ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल लो या कास्टिक सोडा बोल लो, ये बनाने में यूज़ करते हैं नमक का। कुछ नहीं करना, प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्यों पढ़ा वो भी ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन, बहुत ज़रूरी है। क्लोरो एल्कली प्रोसेस नाम से आती है, तो ध्यान रखना कि नमक के पानी में NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब बिजली पास कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, एक ऐसा बेस जो पानी के अंदर घुल जाता है। तो वो बेस जो पानी के अंदर घुल जाता है उसे अल्कली बोलते हैं। NaOH को तुम पानी में घोलोगे तो वो आपका क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का पानी के अंदर घुल जाएगा, तो वो एक तरह का अल्कली है। और साथ में क्लोरीन निकलता है, Cl2 निकलता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या नाम पड़ गया, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो इसलिए इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से एक चैम्बर होते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एक एनोड, और इसी कैथोड एनोड में बिजली पास करा के हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, साथ में क्या बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन। और इसमें बनने वाले सारे सब्सटेंस काम का, हाइड्रोजन गैस फ्यूल की तरह काम करता है, क्लोरीन का जो यूज़ है वो केस में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है हमारा क्लोरीन, और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कास्टिक सोडा आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है हमारे, ठीक है ना, ड्रेनेज वगैरह में, बहुत ड्रेन क्लीनिंग वगैरह एज अ रीजेंट वगैरह बहुत जगह पे काम आता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH। इसका कॉमन नेम क्या है, तो कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। बनाने का तरीका क्या है, तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस। बस कुछ नहीं करना, नमक का पानी लेना है, उसके अंदर से बिजली पास करा देनी है, जैसे ही बिजली पास करेंगे कास्टिक सोडा बन जाएगा, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रोसेस को क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। रिएक्शन तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, ये तो डायग्राम ऐसे है, ये ना ये भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ध्यान रखना कि कैथोड और एनोड पे क्या निकलता है। तो कैथोड पे जो गैस निकलती है हमारी वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एनोड पे निकलती है क्लोरीन गैस, बस ये ध्यान रखना। कैथोड पे तुम्हें हमेशा बताया मैंने, कैथोड मतलब H, कैथोड में H आता है ना हमारा, तो हाइड्रोजन गैस तो यही निकलेगी हमेशा, ठीक है ना। और NaOH तो हमारा नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है, वो सेपरेट करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूज़ क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यूज़ मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहला ड्रेन क्लीनर में होता है हमारा, जो नाली वगैरह जाम हो जाती है उसमें डाल देते हैं, तो उसको क्लीन करने में काम आता है हमारा। साबुन वगैरह की इंडस्ट्री में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। मेटल के अंदर मेटल डिग्रीजिंग में होता है ताकि जंग न लगे उसमें, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट वगैरह, सॉप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूजेस हैं, यूजेस तुम्हें ध्यान रखने, ठीक है, कम से कम भी 2 से 3 यूजेस तो ध्यान रखो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा।
अब बेकिंग सोडा को बनाने का प्रोसेस भी बड़ा इजी है। इसमें भी नमक लेना है, नमक के पानी में क्या डालना है हमें, अमोनिया की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करानी है। तो नमक के पानी में अमोनिया की प्रेजेंस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो प्रोसेस है उसको सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है, तो वहाँ पे क्लोरो एल्कली प्रोसेस था तो इसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। और इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है हमारा, ये बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना तुम्हें, इस प्रोसेस के जरिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन लिखी है सॉल्वे प्रोसेस, और ये आपका नीचे आपका दिखा रखा है किस तरीके से बनता है, ध्यान रखना तो ठीक है ना। अगला गया हमारे पास अब इसका बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग सोडा जो है हमारा, उसकी दिक्कत क्या है कि जैसे ही बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है हमारे पास, NaHCO3, बस ये बेकिंग सोडा है। अब इसको जब तुम गर्म करते हो ना तो रियलिटी में क्या होता है, हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हमें ना इससे दिक्कत है, और ये तो हमारे काम का, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चीज़ें फूल जाती है। तो कोई पूछता है ना कि भाई बेकिंग सोडा डालने से कोई चीज़ फूल क्यों जाती है, तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो चीज़ों को फुला देती है। इसी से ब्रेड वगैरह फूलते हैं, इसी से हमारे गोलगप्पे वगैरह फूल जाते हैं। तो ये सब फुलाने का काम जो होता है वो सारा का सारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। लेकिन ये भी तो दिक्कत है, और सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, क्या सॉल्ट है, बेसिक, कड़वा है ये। अब आपने क्या करा, खाने के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल तो दिया, लेकिन ये एक सॉल्ट उसके अंदर और बन गया ना, बेकिंग सॉल्ट। अब मानो आपने गोलगप्पे बनाए, गोलगप्पे फूल तो बहुत बढ़िया गए लेकिन कड़वे हो, कोई खाएगा उसको? तो बेसिक भी तो गड़बड़ है ना, वो सॉल्ट भी दिक्कत करेगा। तो अब तुम खुद सोचो कि बेसिसिटी खत्म करनी है, तो बेसिक चीज को खत्म करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। तो बेसिसिटी को कंप्लीट खत्म करने के लिए मुझे एसिड डालना पड़ता है। यही रीजन है कि बेकिंग सोडा को हम नहीं डालते कहीं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो खाने वाने की चीज़ों में हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, ताकि हमारा खाना कड़वा ना हो। अब बेकिंग पाउडर अलग कैसे है, तो बस इसके अंदर थोड़े से एसिड मिले हुए, सॉलिड एसिड मिले हुए। कौन से एसिड, खाने वाले एसिड, टर्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये एसिड उसके अंदर मिले हुए। तो अगर आपको बेकिंग पाउडर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 में जो तुमने बनाया है अभी पीछे सॉल्वे प्रोसेस से, उसमें क्या ऐड कर देना, माइल्ड एसिड ऐड कर देना, लाइक टर्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। टर्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड क्यों, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और हमें सॉलिड में ही रखना है, इसी वजह से हम टर्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं। और ये करते क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ खाने को कड़वा होने से बचाते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो बनता है हमारा वो बेसिक इन नेचर होता है, वो हमारे खाने को कड़वा कर सकता है। इसी से बचने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, टर्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड डालना पड़ता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। Why we add acid to make baking powder from baking soda, वही लिखा हुआ है, क्यों हमें ऐड करना पड़ता है, ताकि आपका खाना कड़वा ना हो। ये हमारे खाने को कड़वे होने से बचाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपको डेफिनेशन देख सकते हो आप यहाँ से। अगला हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा जो है हमारे पास वो क्या काम आता है, तो क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाने में काम आता है, ब्रेड वगैरह बनाने में काम आता है, बेकिंग इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा काम है, नाम ही है बेकिंग सोडा, बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है हमारा, ठीक है। मफिन्स वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में, सब जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये यूज दिखा रखा मैंने बताया ना कि इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है, हमारी चीज़ें फूल जाती है। तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार हमारे ये सोडियम बाइकार्बोनेट काम कैसे करता है, कैसी चीज़ों को फुलाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कैसे फुलाता है, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चीज़ों को फुलाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। द कॉमन सॉल्ट NaCl इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम, कॉमन सॉल्ट किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो हमारे समुद्र से, सी वाटर से ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो नाम क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Which acid is present in baking powder to neutralize the effect of sodium? टर्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड है, ये तो बहुत खतरनाक एसिड है, हमें वीक एसिड चाहिए तो टर्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्राइन सॉल्यूशन, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, याद है ना। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, बिजली पास करी जाती है। तो क्या प्रोसेस है हमारी, इलेक्ट्रोलाइसिस, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है, विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये हमारा चीज़ों को फुलाने में हेल्प करती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है बिल्कुल जो हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl के दो यूजेस। तो एक तो बताइए ब्राइन सॉल्यूशन का काम कहाँ होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, दूसरा टेबल सॉल्ट के रूप में, खाने के रूप में हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो NaSCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला NaSCO3,
किचन में क्या यूज़ करते हैं, तो भाई क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाने में काम करते हैं, है ना, तो पता ही तुम्हें, तुम लिख सकते हो, इसलिए ईजी सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टर्टरिक एसिड, तो क्या काम आता है टर्टरिक एसिड, क्या करता है हमारा, वही पीछे डेफिनेशन भी थी हमारी, ये क्या करता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट जो बनता है हमारा, उसकी बेसिडिटी को खत्म करता है, आपके खाने को कड़वा होने से बचाता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो वो हमारे खाने को कड़वा कर देता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एसिड डालना पड़ता है, वीक एसिड। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, वही क्लोरोएल्किल प्रोसेस लिख देने यहाँ पे, अच्छे से समझा देनी है, तो मैं आती है अच्छे से, ठीक है। मेंशन 2 इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ सोडियम, कई सारे यूजेस देखे हैं भाई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है, सोप साबुन वगैरह बनाने में काम आता है ना, वो जगह पे काम आता है, तो लिख सकते हो तुम इसमें, ठीक है। अगला क्या था हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा का भी लिख सकते हो आप, यूज देखें आपने। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सोल्ट का पार्ट फर्स्ट। इसके अंदर में सोल्ट के कुछ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 सोल्ट हमने इसके अंदर कवर करे। बाकी जो सोल्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।